सॉल्यूशन चैप्टर में से 2.19 एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IIT नीट में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। I'll read out the question. 30 grams of non-volatile solute exactly mixed with 90 grams of water. Then the vapor pressure measured is 2.8 kilopascals at 298 Kelvin. 30 grams of non-volatile solute 90 grams of water में ऐड करने से 2.8 kilopascals of pressure आ गया उसका। इसी सॉल्यूशन में 18 grams of water further added, पानी ऐड करने से इसका वेपर प्रेशर 2.9 किलोपास्कल्स हो गया। पहले 2.8 था, बाद में 2.9 पे आ गया। एंड वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द मोलर मास, कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया। एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज आल्सो आस्क्ड टू कैलकुलेट, राइट। सो वी अप्लाई द राउल्स लॉ एंड वी सॉल्व इट, राइट। अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ, P0 minus PS by P0 equals to W2 by M2 into M1 by W1. So this is the NCERT given formula है। P0 is the vapor pressure of the pure solvent, PS is the vapor pressure of the solution. W2, M2 are the mass and molar masses of the solute. W1, M1 are the mass and molar masses of solvent. Here the solvent is the water. वाटर के लिए मोलर मास तो फिक्स होता है, वेट अपन को दिया हुआ है। वी शुड सॉल्व फॉर द M2 एज वेल एज P0। फर्स्ट वी लिस्ट आउट द थिंग्स गिवन टू अस। W2 इज द सोल्यूट का मास है, सो दैट इज 30 ग्राम्स गिवन। M2 इज कैलकुलेट करना चाहिए, इसी को तो लोग देख रहे हैं अपन। एंड PS फर्स्ट केस में कितना है, 2.8 है। नेक्स्ट W1 इज द वेट ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज एग्जैक्टली 90 ग्राम्स बोल के ही मेंशनड इट। इसका M1 ये वाटर है, W वाटर है, वाटर के लिए तो मोलर मास होता है 2 + 16 = 18 होता है। एंड P0 कैलकुलेट करने के लिए पूछा है। एज वेल एज 2 थिंग्स आर आस्क्ड हियर, P0 भी कैलकुलेट करना है और M2 भी कैलकुलेट करना है। What we'll do here, we plug in the values in 2 cases. फर्स्ट केस में, सेकंड केसेस में W1 चेंज हो जाता है। सो दोनों रिएक्शंस लिख के देन विल ट्राई टू राइट द इक्वेशंस। सो फर्स्ट वन आई विल राइट फर्स्ट हियर, P0 शुड बी कैलकुलेटेड माइनस PS फर्स्ट केस में 2.8 है, शुड बी डिवाइडेड बाय P0 विच इज़ इक्वल टू W2 इज़ 30 ग्राम्स, M2 कैलकुलेट करना है into W1 molar mass of water, that is 18. W1 is weight of water, that is given as 90. This is the equation 1. This is the equation 1. Further AE solution में 18 grams of water is added. So therefore I'll rewrite another equation, P0 minus 2.9 by 2 P0 equals to 30 over M2 multiplied by 18 divided by 90 plus 118 now becomes 108. So these are the 2 reactions which we have established here. This is the equation 1, this is the equation 2 है। दोनों में चेंज तो एक ही है। क्या चेंज है? दोनों में 2 वेरिएबल्स है। पहले वेरिएबल क्या है, यहाँ 90 ग्राम्स वाटर है, यहाँ 108 ग्राम है, ये एक डिफरेंस है। यहाँ 2.8 किलोपास्कल्स है pH, वेपर प्रेशर यहाँ भी 2.9 है। एक ये है रिएक्शंस। ऑन सॉल्विंग दिस 2 रिएक्शंस विल गेट द P0 वैल्यू आ जाएगा। सो व्हाट आई एम गोना डू इट हियर, इक्वेशन 2 को 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देता हूँ। इनको इससे डिवाइड कर रहा हूँ मैं, देख लीजिए। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो दोनों वेरिएबल्स है उसमें से एक आ जाएगा। सो आई विल कट आउट द कॉमन थिंग्स हियर, P0 गेट कैंसल्स आउट। 30 by M2 can be cancelled. 18 goes 5 times in 90, 18 goes how many times, 6 times in 108. ये है सिंपल करने के बाद यहाँ क्या बचा है, 1/5 1/6, दिस इज 6/5 आ गया। 6/5 है। इसको फर्दर इक्वेट कर देता हूँ, इक्वल्स टू P0 minus 2.8
डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस 2.9 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके we can obtain the final result. So P naught मिल जाएगा यहाँ. So the P naught equals to 3.5 किलो pascals आ जाएगा. Just cross multiply it and you will get the answer here. This is the first part. We have calculated P naught. This is the vapor pressure of the solution asked. P naught 3.5 kilopascals है. Further molar mass of the solute भी पूछा हुआ है. मोलर मास ऑफ द सोल्यूट के लिए इसमें दोनों वेरिएबल्स था इक्वेशन 1 में. इस पी नॉट वैल्यू उठा के आई विल सब्स्टिट्यूट हियर एंड आई सॉल्व फॉर m2. सो दिस इज गोना बी, सो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए, सो मोलर मास ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू, सो 3.5 डिवाइडेड बाई minus 2.8 should be divided by 3.5 equals to W2 30 है. M2 अब कैलकुलेट करना है. ये 18 मोलर मास ऑफ वाटर है एंड 90 इज़ द वेट ऑफ वाटर है. सो इसको सॉल्व करने से आपको M2 मिल जाएगा 23 ग्राम्स, 23 ग्राम्स पर मोल मिल जाएगा. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. Thank you.